आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया हुआ है, दी गई आकृतियों में ये एक और दो आकृति आपको दे रखी है। इन आकृतियों में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले वाले प्रश्न में x है, y है, z है, आपको ये योग ज्ञात करना है। और इस वाले प्रश्न में x, y, z और w सब है, तो ये सब कुछ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देखिए कुछ रूल्स लगेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 30 दे रखा है, हमें ये z ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये z ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 30 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, और z ये वाला है, और इन दोनों से एक कोण बन, पूरा एक सरल कोण बन रहा है, जिसे हम रैखिक कोण युग्म कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे रैखिक कोण युग्म नियम से, रैखिक कोण युग्म से हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, तो इसका मतलब z निकालना आपको, तो 180 माइनस 30 करने पड़ेंगे, यानी कितना आ जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद में आपको ये वाला कोण निकालना है, यहाँ पर रैखिक कोण युग्म है, तो यहाँ पर x निकालना मुझे, तो 180 माइनस 90 यानी कितना हो जाएगा 90। और उसके बाद मुझे निकालना है y। ठीक है, और हम जानते हैं कि y इस त्रिभुज का बहिष कोण है, और इसका मान इन दोनों के अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ, किसी भी त्रिभुज के बहिष कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो y का मान होगा वो क्या हो जाएगा, y बराबर अंतराभिमुख कोण कौन से होंगे 30 और 90, यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमें तीनों का योग ज्ञात करना है, अतः x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों को जोड़ लेते हैं। तो x का मान तो 90, y का मान 120 और z का मान 150। इन सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएंगे आपके कितने 270 है ना, 270 और 90 360। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये एक्स वाई जेड सब निकालना है, आपको डब्ल्यू भी निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले बात देखो, ये वाला कोण निकालना, देखिए कोण युग्म से निकल जाएगा ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कितना हो जाएगा 60। और ये वाला कोण मुझे निकालना क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, यानी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और उसके बाद बाकी के दो कोण निकालना है मुझे। ठीक है, बाकी के दोनों कोण निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस कोण का जो मान होगा ना वो कैसे निकालेंगे हम, ये 120 और ये 80 कितना हो चुका है 200। पीछे हमारे पास जो कोण बचा है वो टोटल कितना बचेगा 160, यानी इन दोनों का योग 160 आएगा। ठीक है, और जैसा कि मैं जानता हूं कि ये बहिष कोण है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करें, जो बहिष कोण है, ये इस बहिष कोण का जो मान होगा वो इसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। इसका मतलब इसका मान इसके अंतर अभिमुख कोण यानी 120, यानी ये 120 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस बहिष कोण का मान इसके अंतर अभिमुख यानी 80 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से हम ये मान निकाल सकते हैं। इसको भी एक बार लिख के बताता हूँ, मैं आपको सारा सॉल्व करवा देता हूँ। रैखिक कोण युग्म कौन कौन से लग रहे हैं इसके अंदर, रैखिक कोण युग्म से। ठीक है, पहले आपको निकालना है x, तो x का मान क्या होगा 180 माइनस 120, यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और उसके बाद निकालना है y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। ये दो तो गए। अब उसके बाद मुझे x y और ये z है, x नहीं है ये z है, दे रखना। ठीक है, z, तो z निकालना आपको, तो z निकालने के लिए बहिष कोण का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो बहिष कोण z का जो मान होगा वो उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा।
अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। और ये कोण किसके बराबर है, किसके बराबर होगा, ये 130 के बराबर। और इसी टाइप से बहिष्कोण W का जो मान होगा वो उसके अंतर्भिमुख कोण के बराबर होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें सबका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात कर लेते हैं। अतः x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 60 प्लस 100 प्लस 120 और प्लस 80। ठीक है, ये हो जाएंगे टोटल कितना, 360 डिग्री। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से हम इनका मान निकाल सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है, एक्स वाई जेड ना पूछकर एक्स प्लस वाई का योग पूछे या 2x माइनस वाई पूछे, तो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें प्रोसेस बता दी। वरना हम जानते हैं कि सभी बहिष्कोण, ये सारे बहिष्कोण है, सभी बहिष्कोण, किसी भी बहिष्कोण का मान हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात को भी याद रखिए। इन शॉर्ट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, संक्षिप्त रूप से, क्योंकि अगर अलग अलग मान पूछे तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, लेकिन संक्षिप्त रूप से बात बताता हूँ आपको कि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग सदैव 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो बिना हम इसके हल के भी आराम से लिख सकते थे, लेकिन अभी आपको मैंने हल इसलिए करके बताया क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको x y z किस तरह से निकालना आना चाहिए सब बता दिया मैंने आपको। तो आशा करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।